हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी रिजल्ट टायर वन प्रीवियस ईयर पेपर जो कि हुआ था हमारा 14 जुलाई 2023 शिफ्ट नंबर वन का क्वेश्चन जो हमारे मैथ में पूछे गए जितने भी 25 क्वेश्चन है उसे आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। और 2023 के एसएससीजीएल के टायर वन के जितने भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लेलिस्ट में चले जाएं। उसमें आपको सीक्वेंस से एक से लेकर आपके टोटल धीरे धीरे करके प्रोवाइड कर दिया जाएगा 10 दिन के अंदर। तो सीधे चलते हैं आगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जिनको भी प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन चाहिए वो ज्वाइन कर ले और प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही चैनल पे हम किरण वाले जो कि नए वाले बुक है उसका भी सॉल्यूशन हो रहा है, जिसमें परसेंटेज खत्म हो चुका है और हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है। तो अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बोला कि यदि एम कौन सी और एम कौन जेड और ए सी एक्स वाई के बराबर है तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एक्स वाई जेड सर्वांगसम होने के लिए क्या क्या नियम चाहिए, है ना, क्या क्या शर्त होना चाहिए। तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज को लेकर चलेंगे। एक त्रिभुज जो हमारा हो जाएगा ए बी और सी, और दूसरा जो त्रिभुज हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स वाई और जेड। जिसमें से बोला कि कौन सी कौन जेड के बराबर है, मतलब ये जो हमारा कौन सी है ये कौन जेड के बराबर है। और बोला कि ए सी, ये जो हमारा ए सी है भुजा वो एक्स जेड के क्या है बराबर है। तो यहाँ पर दो चीज तो हमारा हो गया कि ए सी भुजा बराबर है हमारे एक्स जेड का, और दूसरा हमारा कौन सी बराबर है कौन जेड का। तो सर्वांगसम के लिए चाहिए साइड एंगल साइड। अगर साइड एंगल साइड बराबर हो, मतलब ये इसके बराबर हो, तो ये त्रिभुज अपने आप में क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो हमारा इसका मतलब बी सी बराबर होना चाहिए बाई जेड का, है ना। और तभी ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। किस एंगल से, साइड एंगल साइड के नियम से, है ना। तो बी सी बराबर बाई जेड होगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर एक है। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर टू हमसे ये बोला है कि x बराबर -4 दिया हुआ है और y बराबर -1 दिया है। तो इसका मान हमसे पूछा है कि क्या होगा। तो ये हमारा पहला है 3 इंटू एक्स क्यू। तो -4 का अगर हम क्यू करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 4 चक 16 चक 64 आ जाएगा, प्लस 5 गुने एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 4 चक 16 आ जाएगा प्लस में, और गुने बाई करेंगे तो बाई हमारा क्या है -1 गुना है, प्लस आगे है 12 गुना एक्स का मान हमारा -4 है, और बाई का स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर हमारा एक हो जाएगा, प्लस 7 इंटू बाई का क्यू। तो -1 का क्यू करेंगे तो ये -1 ही होगा। तो अब 64 को 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 64 तिया 4 तिया 12 का 2 हाथ में एक छोटिया 18 एक 19, ये माइनस में 119। अभी देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 16 पचे ये हमारा 80 हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 12 चक 48 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस -7। अब इन सभी को माइनस वाले को जोड़ेंगे तो हमारा माइनस आ जाएगा 327, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ये 4 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब 3 को देखते हैं। बोला कि cos थीटा बराबर √3/2 है, तो इतना का मान निकालिए। देखिए, आपके सामने तो दे दिया गया है कि cos थीटा हमारा होता है √3/2। अब ये बताना है कि √3/2 cos में कितना का मान है। तो ये हमारा cos 30 डिग्री का मान है ना। तो cos से cos कैंसिल हो गया, इसका मतलब थीटा का जो मान आया हमारा कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री। अब इसी का मान इसमें रख देना है। तो tan स्क्वायर थीटा है ना, तो tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा, तो tan 30 का मान होगा 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3, और इंटू में है ना, ये क्या है हमारा इंटू में है, तो यहाँ पर हमारा होना है इंटू, है ना। अब इंटू cos स्क्वायर थीटा, तो cos 30 का मान हमारा होता है √3/2, और √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/2 दूना 4, 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1/4, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। ये काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला कि कितने समय में 4% वार्षिक ब्याज की दर 10,000 पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना कि 5% साधारण ब्याज के दर पर 4 वर्ष में 8,000 प्राप्त होता है। मतलब दोनों स्थिति में जो हमारा एस आई है वो दोनों स्थिति में हमारा एस आई क्या है, बराबर है। तो इधर लेके चलते हैं कि हमारा 10,000 के राशि पर, है ना, 10,000 के राशि पे 4% के दर से कितने समय में जो हमारा ब्याज बनेगा वही सेम ब्याज हमारा 8,000 के 4 वर्ष के 5% के दर पर बनेगा। अब देखिए, दो शून्य से दो शून्य खत्म, यहाँ से काटते हैं 3 शून्य से 3 शून्य को खत्म कर देते हैं। ये 4 से हम इस 4 को काटते हैं, ये 5 से काटते हैं 2 मर्त में, और ये 2 से काटते हैं 8 को 4 मर्त में।
तो टी बराबर हमारा आ जाता है 4, मतलब ये 4 ईयर में हमारा इसके बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसी का भी 4 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, बोला कि ए एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब एक ए आदमी है जो इस काम को हमारा कितने दिन में करता है, 25 दिन में, और बी इसी काम को कर देता है 30 दिन में। तो 25 और 30 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा, 150, है ना। और जो कि यही दिखलाएगा हमें टोटल वर्क को, है ना। तो ए का एफिशिएंसी देखेंगे, 25 का 150 और ये 3 × 5 = 150, है ना। मतलब ए 6 के एफिशिएंसी से काम करता है और बी 5 के एफिशिएंसी से काम करता है। आगे बोला वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं और ए काम शुरू करता है। कहने का मतलब पहले ए काम करता है, फिर बी काम करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, इस तरह से काम करता है। और ए बी दोनों मिलकर 5 दिन के लिए काम किए, है ना। तो ए बी और ए इस तरह से 5 दिन काम किए। तो अगर 5 दिन का काम देख लिया जाए तो ये करता है 5, ये करता है 6 और बी करता है 5। तो हर 2 दिन में कितना करेगा, 11। तो ये भी 11, तो 11 × 11 = 22। और फिर ए करेगा हमारा 6, तो 22 और 6 कितना हो जाएगा, 28। तो ये टोटल काम दोनों मिलकर कितना कर देगा, कितना, 5 दिन में ये कर देगा हमारा 28 काम। तो अब शेष कितने काम बचे, तो 150 में से अगर हम 28 काम को घटा देते हैं तो हमारे पास बच गया ये 2 और ये 2 और ये 122 काम। अब बोला कि 122 काम कौन करेगा, तो बोलता है आगे, इस तरीके से पालन करते हुए और फिर ए काम छोड़कर चला जाता है। जब ए काम कर छोड़कर चला जाता है तो बी शेष काम कितना दिन में करेगा। तो अब बी कितना दिन में करेगा भाई, तो बी हमारा करता है 5 के एफिशिएंसी से। अब देखिए भागा दे देंगे, तो 5 से भागा देंगे, 5 दूना 10 बचेगा 2, और 5 दूना पंचक 20, अब हमारे पास बचेगा 2। तो 24 सही 2/5 है ना, क्या आ जाएगा हमारा, 24 सही 2/5 परसेंट नहीं, ये परसेंट हम क्या लिख रहा है, इतना दिन, है ना। ये क्या आएगा, इतना डे आ जाएगा, है ना। इतना दिन में ये काम समाप्त करेगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बोला यदि 4 संख्या इतना और इतना समानुपाती में, समानुपाती बोले तो 39 का जो अनुपात 117 का है वही समानुपात है 17 का 22 के साथ। अब ये करते हैं, करीब को करीब के साथ गुना कर सकते हैं। 117 × 17 ये बराबर होगा 39 × 22 का। अब यहाँ 39 को हम काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 3 मर्द में, है ना। अब 3 से गुना करेंगे तो 17 हमारा क्या आ जाएगा, 51, जो कि आंसर नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा अगला क्वेश्चन है। बोला अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की चाल से 120 किलोमीटर यात्रा तय करता है, फिर अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 70 किलोमीटर की चाल से तय करता है, और 75 किलोमीटर की चाल से पुनः स्थान तक वापस आ जाता है। तो पूरी यात्रा में व्यक्ति का औसत चाल लगभग कितना है। कहने का मतलब यहाँ से कोई व्यक्ति स्टार्ट करता है और बी तक जाता है। यहाँ से मान के चलिए कुछ दूर जाता है हमारा इस चाल से, फिर कुछ दूर जाता है इस चाल से, और टोटल आता है जो हमारा 75 की चाल से। तो वही पूरा है, हमसे क्या पूछा है, औसत चाल, मतलब एवरेज स्पीड हमारा क्या होगा। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल दूरी, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। क्या होता है, टोटल टाइम। तो यहाँ पर पहले टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में 120 किलोमीटर ये चला और उसके बाद 100 किलोमीटर ये चला। तो ये हमारा आने जाने में टोटल कितना हो गया, 120 और 100 220। तो 220 जाने में और 220 आने में, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 440 किलोमीटर की दूरी आने जाने में हो जाएगी। और सबका टाइम निकाल देते हैं, है ना। तो पहले देखिए 120 किलोमीटर चला 80 के चाल से, ये समय निकल गया। फिर आगे चला कितना, 100 किलोमीटर चला 40 के चाल से, और वापस फिर कितना में आया, टोटल दूरी हमारा हो गया 440, और ये आया 75 के स्पीड में। अब इसी को हल कर देना है। तो ऊपर तो हमारा 440 रह जाएगा। अब ये काटेंगे तो 4×3 = 12 और ये 4×2 = 8। इसे काटेंगे तो ये 5×2 = 10 और दो 20×2 = 40, है ना। तो ये आ जाएगा 2। अब इसे काट लेंगे तो ये हमारा लगभग कट जाएगा, इसे काट लेते हैं तो ये 44/25 दिया, और ये हाँ लगभग ये कट जाएगा कितना में हमारा, 44 अपॉन कितना, 15 में। अब यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर तो हमारा 440 है, नीचे एलसीएम ले लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 30, और ऊपर को जोड़ेंगे तो 3 दूना हमारा 15 × 3 = 45 आ जाएगा, प्लस ये 15 × 5 = 75 आ जाएगा, और प्लस ये 2 में ये आ जाएगा 88। अब ये नीचे वाला चला जाएगा ऊपर गुना में, बस इसे कैलकुलेशन कर लेना है।
और नीचे वाले को अगर हम सबको जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर ये आ जाएगा हमारा 208, और इसी को अगर हम भागा देंगे तो आ जाएगा 63.46, ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। तो बस आता है इतना के स्पीड से, आता है इतना का स्पीड से, तो टोटल तय की गई दूरी बटा टोटल टाइम निकाल देंगे, ये हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। अगला क्वेश्चन ये है कि हमें ये बताना है कि इसे तो पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बस यहाँ से पढ़िए। 25% लाभ अर्जित करने के लिए 2019-20 में, तो देखिए 2019-20 ये है, सकल राशि कितनी होनी चाहिए, है ना। तो देखिए 25% वृद्धि करने के लिए, तो ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, ये 6500 है। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, पीडीएफ तो हम डाल चुके हैं टेलीग्राम चैनल में, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए ये 65 जो है, जो अपने आप में 100% दिखा रहा है, और कितना की वृद्धि, 25% का मतलब 125 कितना होगा। दो शून्य से दो शून्य कट जाएंगे, तो हमें गुना करना होगा 65 गुना 125, तो 25 के 5 अंतिम में 5 आएगा, मतलब ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ये गुना होके हमारा आ जाएगा 8125, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2, क्योंकि 5 सिर्फ लास्ट में इसी में आता है, तो फिर हम डायरेक्ट ऑप्शन से ही मार्क देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। चलिए ये भी एक क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, जो आराम से 1 मिनट आपका खा सकता है। बोला कि 7b-1 4b बराबर इतना है, इसे लिख लेते हैं कि 7b-1/4b बराबर हमारा इतना है, और लाना है इसे किसके फॉर्म में, 16b² प्लस 1/49b² के फॉर्म में लाना है। तो देखिए यहाँ पर से 7 को हटाकर 4 में कन्वर्ट करना है, और इस 4 को हटा के 7 से कन्वर्ट करना है। तो ऐसा करते हैं, दोनों तरफ हम क्या करते हैं कि 4/7 से क्या कर लेते हैं, से गुना कर लेते हैं, दोनों तरफ 4/7 से गुना कर लेते हैं। तो यहाँ 4/7 से गुना करेंगे, तो ये 7 से 7 कट गया, तो ये आ जाएगा हमारा 4b माइनस, अब ये देखिए ऊपर से 4 से 4 कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा 7b, और ये 7 से हम इधर भी गुना करेंगे, 7 से कितना, 4/7 से 7 कट गया, तो ये आ जाएगा हमारा 4। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा a², तो 16b² प्लस a² + b² 1/7 49b² माइनस 2ab, 2 गुने 4b इंटू 1/7b, और इधर हो जाएगा चरचक 16। अब ये आ गया हमारा 16b² प्लस 1/49b², इसके फॉर्म में तो अब आ गया। अब इसे भेजना है, तो देखिए बी से बी कट गया, ये तो 4 दूना 8 हो गया, और बटा 7, तो 8/7 को ये माइनस है, उधर जाएंगे भेजेंगे प्लस में, तो 16 प्लस 8/7। अब हमारा एलसीएम जो आ जाएगा 7, तो 16 × 7 = 72 से 112 8 100 क्या हो जाएगा 120, तो 120/7 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ये है। तो ये थोड़ा सा था क्वेश्चन मजेदार, एक या दो क्वेश्चन ऐसा होता है जो आप स्किप करके भाग सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन लगभग एक नॉर्मल होते हैं। कहने का मतलब अगर पूरे चैप्टर में 25 क्वेश्चन है, तो उनमें से देख लीजिए 15 क्वेश्चन हर कोई बना लेगा, है ना। उसके बाद 5 से लेकर 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मीडियम लेवल का होते हैं, जो अच्छे से पढ़े हैं वही बना पाते हैं, और बाकी यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पढ़ने वालों से भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हल्का सा मेहनत करने के बाद उनसे भी बन जाएगा, और आप 25 में 25 स्कोर कर सकते हैं। तो पहले बोला है हमारा कि साइन a+b बराबर कितना है, 1, और साइन a+b में 1 किसका मान होता है, तो ये होता है हमारा साइन 90 का मान होता है। तो साइन से साइन हट जाएगा, तो हमारा a+b बराबर आ जाएगा 90, ये ले लेंगे समीकरण 1। उसी तरह से हम देखते हैं कि cos a-b बराबर है 1/2, और 1/2 cos किस में होता है, तो 1 होता है cos 60 में, किस में होता है, cos 60 में, तो cos से cos हट जाएगा, तो 1 - b हमारा आ जाएगा 60, तो ये हो जाएगा हमारा 1 - b हो जाएगा 60, जो कि समीकरण 2 हो जाएगा। अब दोनों को काट लेते हैं प्लस में जोड़ने पर, तो ए हमारा हो जाएगा 2 है, इधर जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 150, तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 75, और हमसे पूछा भी था ए का मान, तो ए का मान हमारा 75 डिग्री हो जाएगा, है ना। डिग्री में है तो डिग्री में रखेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 11 को देख लेते हैं। 11 मेरे से क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है। बोला है कि 900 मीटर लंबी ट्रेन 180 किलोमीटर की चाल से चल रही है, तो 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। मतलब हमसे पूछा है, क्या पूछा है भाई, टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस
अपॉन स्पीड होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर डिस्टेंस देखते हैं, 900 मीटर लंबी ट्रेन है और 900 मीटर प्लेटफॉर्म है, तो टोटल दूरी हमारा हो जाता है 1800 मीटर होता है। और इधर जो चाल है 108 किलोमीटर है। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। तो 18 कटेंगे, 18 छक 90, और ये काटेंगे छो तिया 18, 300 हो जाएगा। और ये 5 से काटेंगे तो ये कटेगा छो पचे 30, 60। तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 सेकेंड में आ जाएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर एक है। काफी आसान क्वेश्चन। और एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बोला सरसों का तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो ये हमारा हो गया, एक होता है हमारा सीपी, एक होता है एसपी, और एक होता है हमारा मार्क प्राइस। तो सीपी अगर हमारा 100 है, तो मार्क प्राइस इससे क्या 25%, क्या 25% ये अधिक है, 25% है ना। तो 25% कितना हो जाएगा, 125। तो बोला है कि इससे अधिक, इसे बिना किसी लाभ या हानि पर बेचा जाना है, तो इस अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम पर बेचना चाहिए। तो बिना लाभ हानि पर बेचना हो तो इसे 100 पर ही बेचना होगा। तो 100 पर बेचने के लिए कितना का कमी करना पड़ेगा, तो 25 का कमी कितने पर, 125 पे, क्योंकि मार्क प्राइस पे बेच रहे हैं। तो 100 पे कितना, अब काटेंगे 25 पचे, तो पांचक ये 5 से 25 100, तो कितना आ जाएगा हमारा, 20% आ जाएगा, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला आ गया 13। बोला कि एक पुरुष से एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। मतलब एक हमारा पुरुष मेल ये करता है 10 दिन में, एक हमारा हो गया फीमेल जो करती है 15 दिन में, और एक हमारा हो गया चाइल्ड जो करता है कितना, 30 दिन में। अगर तीनों का एलसीएम ले लें तो ये एलसीएम आएगा हमारा 30, जो कि टोटल वर्क को दिखाएगा। तो ये करेगा 10 या 30, 3 के एफिशिएंसी से, ये करेगा 2 के एफिशिएंसी से, और ये करेगा 1 की एफिशिएंसी से। तो बोला कि मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल काम हमारा 30 है और तीनों मिलकर करेंगे। तो 3 2 5, एक 6 के एफिशिएंसी से, तो 6 पचे 30, मतलब कितना आएगा, 5 दिन। तो हमारा आ जाएगा 5 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि ये हमारा लिख लेते हैं 2 6 5, और इस पर पावर हमारा है 4081 प्लस 9, और इसको हमें भागा देना है 266 से, और रिमाइंडर क्या आता है यही हमसे पूछा, ये हमारा सवाल है। तो देखिए, जब ये ऊपर पावर इतना हो तो आप क्या करना है, पावर को 4 से भागा देंगे। तो 4 से भागा देंगे तो ये रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। इसका मतलब 265 पर पावर ये क्या था, 1 था, प्लस 9, और नीचे हमारा 266। और 265 का पावर 1 अपने आप में 265 ही होता है। और 265 में 9 जोड़ेंगे तो 9 5 14 का 4 हाथ में 1 छो 1 7 अपन 2, और इसको भागा देना है 266 से। तो 266 से भागा देंगे तो रिमेंबर कितना बढ़ेगा, बचेगा शेष, तो 4 4 8, तो हमारा रिमेंबर कितना शेष बच जाएगा, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन था, रिमाइंडर एंड थ्योरम का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 15। बोला ए प्लस बी प्लस सी का मान, ए प्लस बी प्लस सी का मान हमारा होता है कितना, दिया हुआ है 16। तो हमसे पूछा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, जिसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी का मान 90 दिया है। तो ऐसा करेंगे कि इसका हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, फॉर्मूला आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256। अब इसी का तो हमसे मान पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हमारा क्या है, 90 है। क्या है, 90 है। तो ये हमारा 90 हो जाएगा, 90 प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 256। तो हमें चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए ये 90 है, उधर जाके घट जाएगा 90, ये 90 अगर इधर आके घट जाता है तो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 6, और 25 में हो गया तो ये आ जाएगा 16, ये कितना हमारा आ जाएगा, लगभग 16 आ जाएगा, है ना। तो 166, और जो ये हमारा इधर 2 था, अब 2 से काट देते हैं। तो 66, 166 को काटेंगे तो 80 और 3 83, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान हमारा जो आ जाएगा 83, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। 15 बोला है कि एक दुकानदार नीचे दी गई छूट संबंधित योजनाओं को पेशकश करता है, मतलब आप ये बताता है कि इन दो प्रकार के छूट आपके सामने दिए गए हैं और किसमें कितना ज्यादा छूट होता है ना।
तो पहला में जो ए है ये दिखा रहा है कि 3 वस्तु खरीदने पर 4 मुफ्त है ना, 3 वस्तु खरीदने पर 4 मुफ्त, मतलब फ्री हमको कितना मिल रहा है, फ्री मिल रहा है हमारा 4 मिल रहा है। तो 4 फ्री मिल रहा है, टोटल कितने वस्तु पर, 4 3 7 वस्तु पर, तो 100 पर कितना है ना, तो ये निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 400 अपन 7, 7 से काटेंगे और 7 पचे 35 बचेगा 5 और 7 सत्ते 49, मतलब 71.1% कुछ आएगा। फिर बी का देख लेते हैं। तो बी में बोला है कि 5 वस्तु पर 6 वस्तु मुफ्त, मतलब हमारा जो फ्री हो रहा है वो 6 फ्री हो रहा है। तो 6 फ्री हो रहा है कितने पर, 6 5, टोटल 11 वस्तु पर, तो 100 पर कितना, तो ये हमारा हो जाएगा 600 अपॉन 11। अब इसे काटे हैं, 11 पचे 55 बचेगा 5 और 11 चक 44 बचेगा 6, तो 11 पचे 55, तो ये आ जाएगा लगभग 54.05%। तो सबसे ज्यादा अधिकतम छूट जो हमें मिल रहा है वो 57.1% ए में मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 17 बोला है, ये बोला है कि यह तालिका एक परीक्षा में इतिहास भूगोल, ये हमारा इतिहास है और ये भूगोल में छात्रों के प्राप्त अंक के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण करता है, मतलब टोटल छात्रों की संख्या कितना हो जाता है, 100 स्टूडेंट हमारा टोटल है ना, स्टूडेंट है ना। अब ये अंक है 50 अंक, है ना। तो बोला है तालिका के आधार पर कुल 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितना है, तो 20% कम। तो टोटल जो अंक है वो हमारा 50 है और उसका 20% कितना होगा, तो 50 का 20% हो जाएगा 5 दूना 10, मतलब 20% से कम, मतलब 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितना है। तो देखिए ये औसत दिया है सबका एवरेज। तो देखिए टोटल तो यहाँ दिखा रहा है 0 से अधिक और ये है 10 या उससे अधिक। तो इधर जितना है 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से अधिक, तो इधर सब 10 से अधिक है। और हमसे पूछा 20% से कम, मतलब 10 अंक से कम, 10 अंक से कम, तो 10 अंक इसी में आएगा, सिर्फ इस बॉक्स में आएगा। तो टोटल स्टूडेंट तो हमारा कितना है, 100 है और उसमें से 87 जो इधर है वो 10 से अधिक है। तो 10 से कम कितना होगा, तो 100 में 87 को घटा देंगे तो आएगा 13, जो कि 13 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 0 से 10 के बीच या 10 से क्या होंगे, कम होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, आंसर हमारा 13 आ जाएगा। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक मारिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। बोला कि 8 पुरुष और एक कार्य को 45 दिन में, मतलब 8 मेल इस काम को अगर 45 दिन में करता है और वही 8 वुमेन इस काम को 18 दिन में कर देती है। तो 8 से 8 काट देते हैं, 9 दूना 18 और 9 पचे 45, तो मैन अपॉन वुमेन निकालते हैं तो 2/5 आ जाता है, मतलब मैन 2 की एफिशिएंसी से और वुमेन 5 की एफिशिएंसी से। तो यहाँ पर अगर हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 मैन गुने 45 और 8 मैन, मैन को गुना करेंगे 2 से तो 8 दूना 16 गुने 45, ये हमारा टोटल आ जाएगा। अब इसे हम गुना नहीं करते क्योंकि फिर आगे काटना है। तो वही बोला है कि 5 पुरुष और 8 महिला मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे, है ना। कितना, 5 मैन प्लस 8 वोमेन, तो टोटल काम हमारा 16 गुने 45 और 5 मैन, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 काम प्लस 8 वोमेन, तो 8 पचे 40, तो ये हो जाएगा 16 गुना 45 अपॉन हो जाएगा 50। अब काटेंगे, ये 9 पचे 45 और ये 10 पचे 50, तो ये हमारा हो जाएगा इससे और काट लेते हैं, ये हमारा 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो 8 नमा आ जाएगा 72/5 और 72/5 को लिख सकते हैं 5 सही 14 पचे 70 और 2, तो 14 सही 2/5 हमारा ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 क्या कहता है उसे देखते हैं। बोला यदि ए बी का 95% है, मतलब ए रेशियो बी दिया है कि है जो बी का 95% है, अगर बी 100 है तो ये कितना हो जाएगा 95%। तो ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का, तो ए का बोला तो ए नीचे रहेगा, बी कितना परसेंट है। अब ये काट देंगे, बी 2500 19 पच्चीस 95, तो ये आ जाएगा 2000 अपॉन 19 और 2000 ऊपर 19 करेंगे तो 19 19 एकम 19, अब एक जीरो और ये हो जाएगा 100 19 पच्चीस 95 और हाथ में बचेगा 5, तो 105 सही 5/19 ऑप्शन नंबर 2, ये इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है
कि दो धाविका सोनी और मोनी एक ही दिशा में क्रमशः 18 और 24 किलोमीटर की चाल से 200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती है, तो आरंभ में कितने समय के बाद वो मिलेगी, है ना। इस तरह से एक वृत्ताकार ट्रैक है जिस पर दो व्यक्ति दौड़ रही है, एक हमारा हो गई सोनी और एक हमारा हो गई मोनी, और ये इसकी लंबाई जो है हमारा 200 मीटर। ये पूरा एक राउंड जो हमारा है वो कितने का है, 200 मीटर। ये सोनी दौड़ती है 18 किलोमीटर और ये दौड़ती है 24 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। तो दोनों एक तरफ दौड़ रही है तो घटेगा, तो ये हो जाएगा 24। यहाँ पर लिखेंगे 24, ये हमारा हो जाएगा 24 माइनस 18, और ये हमारा किलोमीटर में, तो मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो 5/18। अब देखिए 24 में से 18 गया तो 6 गुने 5/18, अब काटेंगे तो ये हो जाएगा तिया, मतलब आ जाएगा 5/3 मीटर पर सेकंड। तो अब कितना कब जाके मिलेगी, तो ये 200 मीटर की दूरी है और चाल इसका जो हमारा हो जाएगा 5/3, तो 5/3 से भागा देंगे। अब ये 5 से काट जाएंगे तो 40 और ये आ जाएगा 4 12 120, मतलब 120 सेकंड के बाद ये आपस में फिर से मिल जाएगी, जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 बोला कि ये हमारा फिगर है, एक बार फिर आपको फिगर बड़ा में दे देते हैं ना। ये इस तरह का फिगर हमारा है और ये चलिए इसे ले लेते हैं, ये टी दिया हुआ है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है और ये हमारा पी है। यहाँ से यहाँ की लंबाई जो हमारा है 8 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ हमारा 6 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ x सेंटीमीटर है, तो यही x की लंबाई पूछा। तो आप जानते हैं कि इधर का गुणनफल और इधर का गुणनफल आपस में बराबर होता है, तो पीटी सिर्फ सिंगल है तो इसे कर देंगे पीटी का स्क्वायर बराबर होगा पी ए गुने पीबी, पी ए गुने पीवी के बराबर होगा, पी ए गुने पीवी के बराबर होगा। तो पीटी हमारा 8 का स्क्वायर बराबर पी ए कितना है 6 का स्क्वायर गुने और पीवी, तो पीवी कितना हो जाएगा, इधर यहाँ से 6 और इधर x, 6 प्लस x। अब 8 8 64 बराबर छो छक, ये स्क्वायर ये स्क्वायर नहीं होगा भाई, यहाँ पर हम स्क्वायर कैसे लिख दिए, आपस में दोनों गुना है ना। तो ये हो जाएगा छो छक गुना करेंगे, छो छक 36 और प्लस 6x, है ना। अब यहाँ 6x बराबर, तो 64 में से 36 गया तो 14 में से 6 गया तो 4 4 8 बच गया, और ये 5 में से 3 गया 2 28। अब इसे काटेंगे 3 दूना 100 और 4 दूना 28, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 14/3, और 14/3 ऑप्शन नंबर 4 को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोला कि दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो दो सकेंद्रीय वृत्त पाते हैं, एक हमारा ये हो गया और एक हमारा ये, अच्छा से नहीं हुआ भाई, हम इसे भी और इसे भी मिटा देते हैं और आराम से पाते हैं ना। यहाँ पे एक हमारा ये और दूसरा हमारा ये, चलिए आप समझ जाइएगा। दो सकेंद्रीय वृत्त है ना, बड़ी की त्रिज्या जो हमारा है वो कितना है 10 है, और छोटी का जो त्रिज्या हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर है ना। और बोला कि बड़े वृत्त उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, मतलब ये छोटे वृत्त की जो स्पर्श करने वाली बड़े जीवा की लंबाई है, ये ज्ञात करना है। तो देखिए पाइथागोरस लगाएंगे, ये 10 है 6 है तो इसके साथ कितना हो जाएगा 8 है ना। तो जब ये 8 है तो ये बीच में कटा हुआ तो ये भी कितना होगा 8, तो 8 8 कितना होगा जीवा 16 हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन था, आप देखते के साथ ऑप्शन बना सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 23। बोला कि 6 पर पावर हमारा 25 है ना, 6 पर पावर 26, 6 पर पावर 27 और 6 पर पावर 28 की इससे भाग है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए जो सबसे पहले उसको क्या ले लेंगे कॉमन, तो 6 पर पावर 25 को कॉमन लेते हैं तो ये बच जाएगा 6 पर पावर 0, अगला बच जाएगा 6 पर पावर 1, अगला बच जाएगा ये 6 पर पावर 2 और अगला बच जाएगा 6 पर पावर 3। अब देखिए 6 पर पावर ये 25 हो गया और 6 पर पावर 0 इज 1, 6 का पावर 1 6, 6 का स्क्वायर 36 और 6 का क्यूब 216। अब यहाँ पर हो जाएगा 6 पर पावर 25 गुने इन सब को अगर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 259 है ना। तो ये पूर्ण किससे भागा होगा, तो ये खुद 259 जो शेष बचा है उसी से ये पूरा पूरी भाग हो जाएगा, और ये तो 6 के गुणज में है तो ऑटोमेटिक कट ही जाएंगे, तो वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 259, जिससे क्या होगा पूरा पूरी कट जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या कहता है, तो 24 को देखते हैं। बोला कि 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिखा है 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये बराबर कितना है 1। तो ऐसा करते हैं, इसमें
दोनों ऊपर नीचे क्या करते हैं, साइन थीटा और साइन थीटा से क्या करते हैं, गुना करते हैं, ऊपर नीचे साइन थीटा और साइन थीटा से गुना करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा से, ये साइन थीटा कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 3, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। और नीचे कॉस थीटा बटा साइन थीटा हमारा हो जाएगा कॉट थीटा, और ये प्लस साइन, साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा 1 = 1, है ना। अब ये तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो 3 माइनस कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा +1। तो ये कॉट थीटा और कॉट थीटा हमारा हो जाएगा 2 कॉट थीटा, और ये 2 में से 1 गया तो ये आ जाएगा 2। अब 2 से 2 कट गया तो कॉट थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा बराबर 1। तो वही पूछा था कि कॉट थीटा का मान क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 1 हो जाएगा। और आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 25, जो अब आज का लेसन का लास्ट क्वेश्चन है। बोला 4.2 त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन क्या होगा, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यू। तो 4/3 पाई का मान हो जाएगा 22/7 r क्यू। तो 42 पॉइंट हटाएंगे तो 42/10 गुने 42/10 गुने ये 42/10। अब 7 × 21 21 दूना 42, तो ये सबको गुना कर देंगे, 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16 छो हाथ में, 8 दूना 16 176 गुने 42 गुने 42, और नीचे करेंगे 1000। तो ये गुना करने पर आ जाएगा हमारा कितना, 31 0.464, 3 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। तो ये आज का हमारा 14 जुलाई का जो हमारा 2023 शिफ्ट 1 का है पेपर वो समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए।